हेलो क्लैट स्टूडेंट, आई एम संदीप विद टीम क्लैट प्रेप। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं जिसमें से हम लोग ये जानेंगे कि जो जीके का सब्जेक्ट होता है क्लैट में, जो कि 35 नंबर का वेटेज रखता है और लोग 10 मिनट में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो बेसिकली टाइम भी बचाता है। और अगर हम लोगों ने बहुत अच्छी से प्रिपरेशन की हो तो एवरेज 30 मार्क्स तक इसमें इजीली लाया जा सकता है। मैं आज आप लोग को इस वीडियो में 3 चीजें बताऊंगा, जिसमें से पहले बताऊंगा कि जो प्रीवियस ईयर में क्या पैटर्न रहा है क्लैट एग्जाम का, और दूसरी चीज मैं ये बताऊंगा कि जो हमारा क्लैट एग्जाम है किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करते हुए क्वेश्चंस को पिक किया है। तीसरा, हम लोग को कौन से मटेरियल्स को पढ़ना चाहिए या कहां से हम लोग पूरे डेटा को कलेक्ट करें ताकि हमसे 35 आउट ऑफ 35 आ जाए। बट मैं लास्ट में एक आप लोग को सजेशन भी दूंगा जो कि हर एक क्लैट स्टूडेंट गलती करता ही करता है, तो मैं आप लोग को उस सजेशन भी दूंगा कि आप ऐसा ना करें ताकि आप लोग बेटर स्कोर कर सकें जीके में। 35 क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं आता हूं कि हमारे प्रीवियस ईयर के जितने पैटर्न थे वो कुछ किस तरह से थे। तो अगर मैं पीछे जाऊं तो पहले 2021 के डेटा को देखूं तो 2021 में अगर बात करें हम लोग तो आया था जो पहला पैराग्राफ था वो पैराग्राफ ABCD जो हमारी जो सीट होती है उसमें डिवाइड था, बट जो मैंने देखा तो उसमें था पहला LAC के अकॉर्डिंग था। ये करंट का क्वेश्चन था। उस समय जो डिस्प्यूट चल रहा था चाइना और इंडिया के बॉर्डर में, उस रिगार्डिंग ये करंट से पूछा हुआ क्वेश्चन था। बट करंट के उसमें केवल 3 ही क्वेश्चन थे और 2 क्वेश्चन उसने स्टैटिक और ज्योग्राफी से, एक स्टैटिक और एक ज्योग्राफी से था। तो मैं कह सकता हूं कि हम लोग को यह कहना गलत होगा कि केवल करंट से क्वेश्चन पूछा। करंट इश्यूज से क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन कहां पे चले जाएंगे? पुराने स्टैटिक पे चले जाएंगे। दूसरा, कोविड-19 में था, आप सबको पता है कि जो कोविड-19 उस समय फर्स्ट वेव का इफेक्ट देखने को मिला था और उसमें हमें 20 इसमें देखने को मिला था। उसके कारण हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिले थे, पूरे क्वेश्चन करंट से थे और इसमें वैक्सीन के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। तीसरा जो पॉइंट था वो ह्यूमन राइट पे था और ह्यूमन राइट में यूनाइटेड नेशन से इसमें क्वेश्चन पिक किए गए थे। और याद रखना, इसमें यूनाइटेड नेशन से जो फिक्स जीके के क्वेश्चन थे, करंट के क्वेश्चन थे, स्टैटिक क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को यहां पर कंबाइन करके पूछा था। मतलब 5 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन करंट का था, सारे स्टैटिक पे ले गया था। यहां पे 3 क्वेश्चन करंट के, यहां पर 1 क्वेश्चन करंट का। फिर यहां पर आया, यहां पर एक मिशन के बारे में आता। मिशन कहूं या स्कीम कहूं, आप इसको हाईलाइट करना, मिशन और स्कीम के बारे में। यहां पर क्या गया था, कुछ स्टैटिक डेज को पूछा गया था और उस स्टैटिक डेज में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि था तो करंट से रिलेट करता हुआ, करंट का केवल 1 क्वेश्चन पिक किया, बाकी 4 क्वेश्चन वो स्टैटिक पे ले गया था। नाउ एक अवार्ड से आया था क्वेश्चन, जो गांधी पीस प्राइज, हम लोग प्राइस पढ़ते हैं, मैंने इसका डेडिकेटेड वीडियो भी आप में डाल रखा है। तो वहां पर करंट से क्वेश्चन थे और मोस्टली स्टैटिक से क्वेश्चन गए थे। करंट से तो केवल एक ही क्वेश्चन लेट करता हुआ आया था कि इस बार का ये अवार्ड किसको दिया गया है। एक ही क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन स्टैटिक से ले गया था। एक आया था चाबार पोर्ट पे, उस समय न्यूज में था जो अफगानिस्तान का मैटर, उसका नाम चाबार पोर्ट से क्वेश्चन आया हुआ था। देखना, सारे क्वेश्चन स्टैटिक से थे, कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर नहीं पूछा गया था। नाउ एक आता है एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट में बोलता हूं, जब भी रामसर साइट, वेटलैंड देखे, नेशनल पार्क देखे तो एनवायरमेंट बोलते हैं। एनवायरमेंट से जो क्वेश्चन था वो केवल एनवायरमेंट से केवल 1 क्वेश्चन, मतलब एक चाबार पोर्ट से पूछा था, सॉरी जो रामसर साइट से पूछा गया था। और रामसर साइट को रेट किया था उसने उसके फिक्स जीके, मतलब जब इसका कन्वेंशन स्टार्ट हुआ था, इंडिया में कितने रामसर साइट है, कुछ ऐसे फिक्स जीके में ले गया था। तो मोस्टली फिक्स जीके था। तो मैं ऐसा कुछ कह सकता हूं क्या कि यहां पर फिक्स जो जीके था उसका वेटेज ज्यादा था, भले ही वो इशू करंट को फिक्स से लेट कर रहा हूं। तो मैं इस जो हमारा 2021 का था उसमें एवरेज स्टूडेंट 25 से 26 स्कोर कर रहा था। एवरेज नहीं, एक अच्छा स्कोर माना जाता था, 25 से 26, एवरेज 21 स्कोर कर रहा था। फिर कुछ क्वेश्चन जो लेफ्ट करने वाले थे उनको लेफ्ट कर दिया जाता। लेकिन हाँ, ये अगर मैं क्वेश्चन पेपर कहूं तो ये इजी क्वेश्चन कैलकुलेट होता ना, इजी क्वेश्चन पेपर था, इजी लोगों ने यहां पर हैंडल किया था। इसके नेक्स्ट वाला जो इस साल जून में हुआ था, जून 2022 में हुआ था, उसमें देखा जाए तो पहला जो एक पैराग्राफ आया था इसरो से आया था, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन लेट करता हुआ था DRDO। तो लास्ट क्वेश्चन जो पृथ्वी से पूछा हुआ था, तो इसरो DRDO दोनों को कंबाइन करता। तो मैं कहूंगा ये साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछा था, SNT से क्वेश्चन पूछा गया था और साइंस एंड टेक के बाद यहां पर करंट और स्टैटिक दोनों को कंबाइन किया था। और इसमें 4 क्वेश्चन स्टैटिक से थे, 1 क्वेश्चन करंट का था। बस करंट इशू को लेते हुए वो फिक्स जीके में निकल गया था।
फिर इसके बाद यहां पर जो हमें आपसे जो हमारे एक एक्ट होता है जो आर्म फोर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, हुआ क्या था कि इशू आया था वो उस समय करंट में था, जो जैन था, जैन मंथ में, ताकि जब अमित शाह एक 13 लोगों को गोली मार दी गई थी उनके द्वारा आसपा में, तो उस कारण से वो इशू में चल रहा था, उस कारण करंट से पिक किया गया था। बट हाँ, पॉलिटिकल एंगल को रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछे गए थे और 3 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स जीके के थे और सीधे पॉलिटिक्स से क्वेश्चन उठाए गए थे कि कौन इसको एप्लीकेबल करता है और कितने मंथ के लिए होता है, कब हटाया जा सकता है, उसमें बहुत सारे रूल के बारे में पूछा था। तो बस इशू करंट का था बट क्वेश्चन थे वो फिक्स में पहुंच गए थे। नाउ थर्ड में आया, सबको फेमस था, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था और करंट से, पूरे करंट से क्वेश्चन उठा लिए थे उन्होंने। नाउ देखो यहां पर भी यूएन है, यहां पर भी यूएन है और यहां पर भी यूएन से जितने इंडेक्सेस होते हैं, करंट के इंडेक्स, 2 इंडेक्सेस एक साथ पूछे थे कि इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, तो यह भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ फिर से कोविड, याद रखना यहां पर जो कोविड क्वेश्चन था, कोविड जो करंट इश्यू से पूछा गया था, यहां पर जितनी वैक्सीन डेवलप हो रही थी उससे क्वेश्चन पिक किए गए थे। पूरे करंट क्वेश्चन थे, कहां पे कौन सा आ रहा है, कहां पे कौन सी वैक्सीन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो बिल्कुल करंट से क्वेश्चन थे। यहां पर आऊं मतलब ये देखो ओशियन प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे और ओशियन में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे थे। इंडिया में जो डिफेंस, यहां पर डीआरडीओ डिफेंस, यहां पर भी डिफेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस डिफेंस को हमें रिलेट करना था। यहां पर क्या, उसके मिशन, देखो यहां पर भी मैंने मिशन की बात की थी, अब क्लीन गंगा मिशन, यहां पर मिशन की बात, मिशन को हम लोग स्कीम भी कहते हैं, तो मिशन और स्कीम को हम लोग यहां पर रिलेट कर रहे थे और यहां पर किसको इंडिकेट किया था, एक और आया था इंडेक्सेस थे और उसमें सारे करंट से क्वेश्चन पूछे थे, कोई भी फिजिक्स में नहीं लगे था। अब आया बाद में एक रैंडम पैसेज आया था, पैसेज तो कुछ भी लिखा हुआ था बट क्वेश्चन पता ही नहीं चल रहा था, कभी इसका कभी उसका, मतलब कोई उस फिक्स जीके से, फिक्स पैसेज से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो मैं इस वाले जो स्कोर को मैं काउंट करता हूं तो मैं कहता हूं कि एवरेज स्टूडेंट वो 20 के आसपास स्कोर करेगा, हाईएस्ट स्कोर 23 से 24 जाएगा, ये एक अच्छा स्कोर था, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का स्कोर यहां पर माना गया था। तो ये 2 बार का हो गया। हाँ, थोड़ा सा लोगों को टफ लगा था ये वाला करंट अफेयर, रीजन क्या था कि अगर हम लोगों ने ठीक से करंट को नहीं देखा था तो थोड़ा सा डीपली पूछा गया था, थोड़ा टफ लगा था। तो ये हमने 2 का एनालिसिस किया। आप थोड़ा फोकस करना कौन से टॉपिक इसमें कॉमन पिक हो रहे हैं, बस इसको फोकस करते हुए आप आगे बढ़ना। मैं एक और आपको देता हूं और आप जज करके बताना कि कौन कौन से फिक्स बिल्कुल वही टॉपिक पिक हो रहे हैं जो हर बार हो रहे हैं, मतलब हर बार कॉमन टॉपिक कौन कौन से। पहला मैंने यहां पर प्रेसिडेंट, क्या न्यूज में था, बिल्कुल पिछली बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, इस बार का लास्ट एग्जाम के बता रहा हूं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, द्रौपदी मुर्मू को इलेक्ट किया गया था, बस उसी में क्या स्टैटिक्स रिलेट करता हूं, सारे क्वेश्चन पूरे स्टैटिक्स। देखो यहां पर 5 पैसे पैटर्न बदला था, 6 पैराग्राफ में क्वेश्चन आ गए थे, किसी में 7 भी आ गए थे, तो इसका पूरा स्टैटिक्स से, पूरा उसमें पॉलिटी में ले गया था, पूरी पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा था। मैंने कहा कि 5 के 5 क्वेश्चन स्टैटिक्स से थे। फिर दूसरा रैंडम एक पैसेज उठाया था यूएस के एक जनरल से, उससे उठाया हुआ क्वेश्चन था। आपको बता दूं कि ये सारे करंट से क्वेश्चन थे। तो देखो इस क्वेश्चन को लोगों ने मिस किया था, पिक नहीं किया था और बहुत अच्छा किया था। क्यों? एक रैंडम क्वेश्चन उठ के आए थे, पता ही नहीं चल रहा था कि हमें क्या करना है, कि इसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया था, लोगों ने डिसीजन लिया था, पिक नहीं किया था, ठीक है। ये आया फीवा, आपको पता है फीवा न्यूज में था। फीवा न्यूज होने के बाद जो फीवा न्यूज का रिजल्ट भी नहीं आया था और ये एग्जाम हो गया था, रिजल्ट आने मतलब एग्जाम के बिल्कुल पास रिजल्ट आ रहा था, तो उसने स्टैटिक्स से, करंट से क्वेश्चन उठा ही नहीं सकता था। सारे क्वेश्चन किससे ले गया था? स्टैटिक्स से ले गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन स्टैटिक्स से, बट स्पोर्ट्स का था। आपने पीछे भी गौर किया होगा, स्पोर्ट्स से और अवार्ड से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। यहां पे एक रैंडम, हर बार एक रैंडम आ रहा है, जिसमें उसने आरबीआई में डिजिटलाइजेशन में पूछा था क्वेश्चन, और आरबीआई की करेंसी और इसमें जो बिटकॉइन है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछा था, मतलब आरबीआई से इसने क्वेश्चन को पिक किया था। इकोनॉमी से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, इकोनॉमी को कहीं भी पिक नहीं किया गया, तो बिल्कुल इसमें आरबीआई से क्वेश्चन पिक किया। देखो अगर पीछे वाले डेटा को देखो तो वहां भी इंडेक्स पूछा गया था, और इस वाले लास्ट एग्जाम में भी उसने एक हंगर इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा गया था, और मतलब इंडेक्सेस को पिक कर रहा है। और एक रैंडम पैसेज था जिसमें वीट में भी, वीट रिवोल्यूशन में किया था, क्योंकि वीट एक्सपोर्ट में बैन लगाया था इंडिया ने, जिस कारण से वो करंट में आ गया था और उससे क्वेश्चन 5 पूछे थे। देखा जाए तो इसमें 2 करंट के थे और बाकी 3 इसमें इसके स्टैटिक जीके के आ गए थे। तो मतलब मैं फिर यहां पे कहूं तो जो ये वाला क्वेश्चन पेपर था, इसमें रैंडम पैसेज ज्यादा होने कारण ये पेपर हो गया टफ। एक को लेफ्ट नहीं करना था, बिल्कुल छोड़ना था। तो मैंने इसमें एवरेज मतलब एक गुड स्कोरिंग बताई थी 19 से 20 क्वेश्चन इसमें एक गुड स्कोर बताया था, और बेस्ट जो स्कोर किया है जिसने वो 24 है, 24। और जो आम लोगों ने किया है, जो बिल्कुल कॉमन थे, जहां पे बहुत सारे लोग लाइक कर रहे थे, वो 13 to 14 है। बहुत सारे लोग इसमें लाइक कर रहे थे। तो ये सब हमने ये देखा, एनालिसिस किया। अब आपने जितना नोट किया, वरना मैं इसमें एनालिसिस करके बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हर में लगभग कॉमन मिल रहे हैं, और उनको हमें मस्ट रीड करके जाना चाहिए, ताकि हम उसी के पैटर्न को फॉलो अप करते हुए नए क्वेश्चन को पिक कर पाए, या 2024 के लिए हम लोग तैयार हो पाए। देखते हैं क्या क्या इसमें पसंद है।
पहला देखेंगे तो यहां पे जो टॉपिक्स लिखे हैं मैंने लेफ्ट साइड में सारे टॉपिक लिखे, आप देखो दोनों बार एक इसरो के 3 क्वेश्चन थे उसमें और डिफेंस के इसमें 3 क्वेश्चन थे। तो मतलब मैं ये वाला पूरे को मैं कहूं साइंस एंड एसएनटी, और एसएनटी में आप कहीं नहीं मूव करना। लोगों ने वायरस और इन पर बहुत सारे डेडिकेटेड वीडियो बना रखे हैं, बट उस पर मत जाना, लॉजिक ही नहीं हुआ उनमें जाने के लिए, कोई भी क्वेश्चन उस पर पिक ही नहीं किया गया। तो आप इसको एसएनटी में 2 पोर्शन पढ़ लो, इसरो और डिफेंस का, और आप लोग के सारे क्वेश्चन पिक हो जा रहे हैं। मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप लोग इसमें क्लैट प्रेप के यूट्यूब चैनल में जाना और इसमें आपको मिल जाएगा इसरो का, मैंने पूरा बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप इसको करना, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। और मैं एक बात और आपको बता दूं, जो अपना हैंडआउट है ना, जहां क्लैट प्रेप का हैंडआउट है, कहते हैं कि जो इसके पीछे वाला पेपर था वो बहुत टफ था, उसमें 3 क्वेश्चन इसरो के थे, लेकिन हो सकता है बाई लकली हो, बट जैसा भी हो दोनों बार जितने क्वेश्चन आए सारे अपने हैंडआउट से थे, बिल्कुल डॉट वही पॉइंट पिक हुए थे, और हो सकता है ये हमारा लक हो, बट ठीक है, अच्छा था। तो ये आप उसको उस हैंडआउट को पढ़ लें तो आपके सारे क्वेश्चन यहां से निकल सकते हैं। डिफेंस के रिगार्डिंग हम लोग का एक अलग से हैंडआउट भी है मेरा, उससे पढ़ लें, और इससे भी एक ही क्वेश्चन था पिछली बार, वो क्वेश्चन भी उसी हैंडआउट से बिल्कुल पिक किया गया था। तो इस कारण से दोनों आपको अगर मटेरियल पिक करना है, दोनों मटेरियल आपको यहां पे इजीली मिल जाएंगे, बट हाँ ये दोनों कॉमन है जो पीछे पेपर में लगातार फॉलोअप किया जा रहा है। फिर आया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम लोग क्या कवर करना चाहिए, हमको यूएन यूनाइटेड नेशन कवर करना चाहिए। पीछे के 2 पेपर में एक क्वेश्चन इससे मिला था, और यहीं पर इंडेक्सेस आ जाता है। तो इंडेक्सेस आपको पता है 4 क्वेश्चन इंडेक्सेस के पड़े हुए हैं, तो यहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंडेक्सेस भी पिक होता है। और आपने देखा होगा कि एलएट के एग्जाम जो हुआ था उसमें भी इस बार जो पूछी गई थी G20 की जो लास्ट समिट थी, तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने ग्रुप्स बने हुए हैं उनको भी हम लोग यहां पर कवर कर लेते हैं। तो ये कवर कर लोगे तो बेसिकली आप लोग का जो एक क्वेश्चन है वो इजीली यहां से पिक हो जाएगा। नाउ एनवायरमेंट सेक्शन, मैं कहूं एनवायरमेंट सेक्शन में, तो एनवायरमेंट सेक्शन में आपने अगर बहुत गौर से देखा हो तो इसमें जो मैंने यहां पे बताया था कि आपको रामसर साइट के बारे में पूछा गया था, तो रामसर साइट के बाद जितने नेशनल पार्क्स हैं उनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पिक हो जाते हैं। तो हमें वहां से एनवायरमेंट के बारे में बेसिकली क्या पढ़ना चाहिए कि नेशनल पार्क पढ़ने चाहिए, रामसर साइट पढ़ लेनी चाहिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ लेनी चाहिए। यही आया था ना इस बार के एलर्ट के एग्जाम में भी, यही क्वेश्चन पड़ा हुआ था। आपने अगर मेरे वीडियो को लगातार वॉच किया होगा तो मैंने हर बार इनके आंसर लिखे हुए थे और यही क्वेश्चन डायरेक्टली पिक हुआ था यहां पर। तो यहां पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा, नेशनल पार्क, रामसर साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और एक चीज और आप लोग यहां पर चाहो तो टाइगर रिजर्व पिक कर सकते हो, ठीक है ना। इतनी चीज को आप लोग यहां पर एनवायरमेंट में पढ़ लो तो मोर देन इनफ होगा। ज्योग्राफी मत जाना, ज्योग्राफी के जो एनवायरमेंट के सेक्शन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, जो कि आपने शायद एनसीईआरटी में पढ़ा हो, वो डिफरेंट सेक्शन में चला जाता है। आप बस इस फिक्स जीके में चले जाना। यहां पे मंथली करंट अफेयर आए, अगर बात करें मंथली कम करंट अफेयर भी पढ़ लोगे तो बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाएगा, ये तो होता ही होता है, ठीक है ना। मैं इसको अभी स्टार बनाता हूं, नाम आता हूं ज्योग्राफी का। आप देखो कि जब एलएसी वाला क्वेश्चन था इसमें तो वो ज्योग्राफिकल इवेंट का था, हमें पता नहीं चल रहा था कि ज्योग्राफी का है, बट वो था वो ज्योग्राफिकल इवेंट का। सारे क्वेश्चन पैंगोंग लेक से पूछ लिए गए थे। तो मैं कहूंगा कि हमें एक ना एक इवेंट हमें ज्योग्राफी को पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमें यहां से क्वेश्चन बना। 2 एग्जाम में ये क्वेश्चन बने हुए थे ज्योग्राफी से, तो हमें ज्योग्राफी पढ़ लेनी चाहिए। एलएट के एग्जाम में भी शायद आपको याद हो, जो पिछली बार का जो एग्जाम था उसमें हमें बॉर्डर के बारे में पूछा गया था, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लगने वाली बॉर्डर के बारे में पूछा गया था, वो भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। तो हमें इस ज्योग्राफिकल इवेंट को नहीं भूलना चाहिए, और जो करंट में उनको ही पढ़ ले तो भी आप लोग का काम चल जाएगा। लास्ट आया रैंडम क्वेश्चन। देखो मैंने कहा था कि मैं एक सजेशन दूंगा आप लोग को। क्या सजेशन है? पहली बात ये देखना, जो रैंडम क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम में 35 क्वेश्चन आते हैं। मेरा सारे स्टूडेंट से एक बहुत बड़ा सजेशन है, 35 आते हैं, कोई भी स्टूडेंट 35 आउट ऑफ 35 लाने की कोशिश मत करना। आपको 150 आउट ऑफ 150 नहीं लाना, आपको फर्स्ट रैंक लानी है। अगर फर्स्ट रैंक लाने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में टॉप कर लोगे तो फर्स्ट रैंक आ जाएगी। ऐसा क्लैट पेपर कभी नहीं कहता कि 150 आउट ऑफ 150 लाओ, बस यही कहता है कि टॉप कर जाओ। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप बहुत सारा पढ़ के गए हो तो आपको ये पता चल जाएगा ये क्वेश्चन पेपर टफ है या ये सेक्शन टफ है, तो उसमें आप नेगेटिव मार्किंग देने की कोशिश मत करो। तो मैं कहूंगा कि फर्स्ट रैंक में रखने के लिए आपको जरूरी नहीं कि 35 आउट ऑफ 35 होना चाहिए। तो मैं सबसे ये सजेस्ट करूंगा, आपके 24 भी आ रहे हैं ना, कोई बुरा नहीं है, बट आप सबसे ज्यादा अटेम्प्ट करके जा रहे हो। और मैं कह रहा हूं कि अगर आप क्लैट पेपर के नोट्स भी पढ़ लोगे ना तो भी आपके सबसे टॉप में तो आ जाओगे, भले 35 ना आए, और लाने भी नहीं 35, लाने की कोशिश करोगे नेगेटिव दोगे और सबसे नीचे आके आप रुकोगे। 9 नंबर आए थे जिनके 21 आने चाहिए थे, क्योंकि पूरे अटेम्प्ट कर दिए थे लोगों ने, वो भी प्रॉब्लम आती है। तो आपको बस यही सजेशन रहेगा कि टॉप करना है, 150 आउट ऑफ 150 नहीं लाने। तो इस कारण रैंडम को मैं हमेशा कहूंगा कि कोशिश करो कि एलिमिनेट करके निकल जाओ, ज्यादा अच्छा होगा, उसको टच मत करो। पैनिक नहीं होना है इस रैंडम क्वेश्चन के लिए, और कोई पिक भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये सब बातें हुई, जो ये टॉपिक्स थे जो आपको टॉपिक में कॉमनली टॉपिक देखने को मिले, बस इतने ही टॉपिक है। मंथली करंट अफेयर पढ़ते जाओगे तो इश्यूज पता चल जाएंगे, इशू से रिलेट करते हुए सारे इवेंट पता चल जाएंगे। लेकिन हाँ,
आप मैं मुझसे पूछे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको मटेरियल कहां से मिल सकता है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। तो मैं इसका एक बहुत ही सिंपल सा सलूशन बता रहा हूं कि मटेरियल कहां से मिलेगा। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ आपको इसमें करने की नीड नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो हो जाएगा। डेली हिंदू आप पढ़ते रहें, डेली हिंदू न्यूज़पेपर, ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो पहले एक मैं लिखूं कि आप क्या करोगे, आप द हिंदू को डेली रीड करते रहो, तो एक आपका ये वर्क हो गया। अगर आपके इस काम को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए डेली हिंदू की जो वीडियो आती है क्लैट प्रेप की 6:30 पर आती है, आप लोग को रोज हाफ आवर्स की आती है लगभग, तो होगा क्या कि ये पढ़ना और आसान बन जाएगा। और रोज इसके नोट्स भी बनवाए जाते हैं, तो आप इन नोट्स को कंटेन करें और रिपीटेड इतनी बार न्यूज रिपीट होती है कि लोगों के याद होना शुरू हो जाती है। तो मैं कहूंगा बेस्ट सोल्यूशन पहला डेली आप पढ़ना शुरू करो, डेली खुद से न्यूज़पेपर पढ़ो और डेली हिंदू यहां से देखो, तो आपको दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, एक साथ कंपाइल होना शुरू हो जाएंगे। फिर हमें रिवीजन करना पड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि डेली याद रखा जा सके। तो इसके लिए आप क्या करो, हम लोग का जो मंथली जैकपॉट वीडियो आता है और मंथली जैकपॉट यूट्यूब में अवेलेबल है, आप उस वीडियो को जाके एक बार कंपाइल कर लो तो सारा रिवीजन हो जाएगा एक बार, ठीक है ना। क्लास में क्या होता है कि 15 डेज का हम लोग हैंडआउट प्रोवाइड करते हैं, 15 डेज का हैंडआउट रहता है, 15 डेज का। इसमें मैं कवर करता हूं एवरेज होती 45 न्यूज़ेस, 45 न्यूज़ेस मैं मंथ की 90 न्यूज़ेस हम लोग यहां पर कवर कर देते हैं। और आप देखो डेली में 10 न्यूज़ें हम लोग डेली यहां पर कवर करते हैं। मंथली जैकपॉट में मैंने इस बार 72 न्यूज़ कवर की थी एक मंथ की। आप अगर देखोगे तो एक मंथ की अगर मैं इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 300 न्यूज़ें हम लोग कहां पर कवर करते हैं, द हिंदू में, और 90 न्यूज़ हम लोग कहां पर कवर करते हैं 15 डेज वाले प्रोग्राम से जो क्लास में होता है, और जो जैकपॉट से कवर करते हैं लगभग 70 न्यूज़। मैं कहता हूं कि हम लोग एवरेज 600 न्यूज़ कवर करते हैं। मैं कहता हूं कि वो न्यूज़ रिपीट भी तो रिपीटेशन तो अच्छा होता है, क्यों, जितना रिपीट करोगे उतनी चीजें याद होंगी, वरना इतना वास्ट कोर्स हो जाएगा कि आप कर ही नहीं पाओगे। फिर ये हम लोग ये यूट्यूब में मिल जाएगा, ये क्लासरूम प्रोग्राम में मिल जाएगा आपको। अब एक बात और, आप लोग को खुद से रीडिंग स्किल इंप्रूव करनी है। जब रीडिंग स्किल इंप्रूव करनी तो हमारे यहाँ की जीके मंत्रा मैगजीन आती है, बेस्ट मैगजीन है। आप कहीं के भी मैटर को ला के देख लो, अगर आप पूरे इंडस्ट्री में कहीं भी जाओगे, सारे न्यूज को देखोगे तो वो न्यूज यहीं से पिक हुई होगी या यहीं से कहीं ना कहीं फिल्टर होकर वहां पर पहुंची होगी। तो मैं तो कहूंगा कि जीके मंत्रा बस ये पढ़ने के बाद इतनी आसान हो जाएगी, आप 1 से 1.5 घंटे में जीके मंत्रा पढ़ के खत्म कर दो, सारी चीज का रिवीजन हो गया। अब हमें टेस्ट भी करना जरूरी है अपने आप को, कि हम अपने आप को टेस्ट कैसे करें। तो टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने मंथली टेस्ट लगा रखे हैं। आप पोर्टल में जाओगे क्लैट प्रेप के, उस पोर्टल में आप लोग को पूरे टेस्ट मिलेंगे 200 क्वेश्चन का। 200 क्वेश्चन का लगाओ, बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैं सबके कंपाइल के वो भी देखता हूं कि किससे कितने मार्क्स आ रहे हैं, और जिसके जितने मार्क्स आ रहे हैं, जो उनकी इंप्रूवमेंट की नीड होती है, हम उसको इंप्रूव भी कर रहे हैं। तो ये मंथली टेस्ट सबको देना है। फिर उसके बाद आपको पता है कि हमारे जो जितने भी टेस्ट सीरीज चल रही है, फिर उसको पिक करें तो आपके इजीली 25 मार्क्स आ जाएंगे। बस इतना ही चाहिए हमें अभी शुरुआत में, धीरे धीरे उनको हम स्कोर को बूस्ट अप कर लेंगे, ठीक है ना। अब जो फिक्स जीके का पोर्शन आता है, इसकी हम लोग लेते हैं क्लास, इसकी फिक्स जीके क्लास होती है। तो फिक्स जीके आप अगर यहां से कुछ और भी पढ़ना चाहें तो कोई ना कोई एक रेफर बुक को आप वहां पे पढ़ लें, और पढ़ने से क्या हो जाएगा, ये चीजें भी कवर हो जाएंगी। तो देखो हम लोग क्या दे रहे हैं, क्या ये टॉपिक हो रहा है, ये टॉपिक तो हमारे क्या होते हैं, जस्ट एक कोर्स का पार्ट है। तो ये तो हम लोग देते ही देते हैं सारे, क्योंकि हम लोग ने एनालिसिस कर रखा है पूरे में कि कौन कौन से टॉपिक को पूरा पिक किया जाना चाहिए, और उसके बाद इतना सब कुछ देते हैं। तो आप देखो, आपको कहीं भी कोई भी टॉपिक कहीं से भी पिक करने की नीड नहीं होगी। इतने साइड आप कहोगे एक मंथ में 600 न्यूज आप कवर कर रहे हो, 12 मंथ की करोगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 600 करोगे, इतनी सारे न्यूज को एक साथ कंपाइल करके देखा होगा, तो आप खुद सोच सकते हो कि कैसे बाहर जाएगा। कुछ भी बाहर नहीं जाता, सब कुछ यहीं से पिक होता है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने सारी चीज को देखा कि कैसे आपको प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाना है और कैसे चीजों को लेते हुए, पिक करते हुए आपको आगे जाना है। बस इसी के साथ, इसी नोट के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।